नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा, डीएमओ का बड़ा इजाफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दे दिया है। राजस्थान सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा भी कर दी है। 4,40,000 पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुस्लिम जाल में ना फंसे, सीएए पर बोले अमजद शरीफ। नागरिकता संशोधन सीएए को लेकर अब अलग अलग प्रक्रिया सामने आ रही है। अब ऑल इंडिया सूफी सज्जादानी काउंसिल के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिश्ती ने कहा है कि ये कानून नागरिकता देता है और इसमें किसी भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की रेट में डबल कटौती, 7 रुपए तक सस्ता हुआ तेल। होली से पहले राजस्थान के लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिली। लंबे इंतजार के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आई है। एक ही दिन में राजस्थान और राज्य केंद्र सरकार की ओर से की गई कटौती की वजह से राजस्थान में कीमत सबसे ज्यादा कम हुई है। गंगानगर में तो पेट्रोल 7.13 रुपए लीटर सस्ता हुआ है। केंद्र सरकार ने जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है, तो भजनलाल सरकार ने 2% वेट घटा दिया है। थोक महंगाई दर घटकर 0.20% हुई। भारत की थोक महंगाई फरवरी में कम होकर 0.20% पर आ गई है। जनवरी में ये 0.27% रही थी। महंगाई का ये 4 महीने का निचला स्तर भी है। नवंबर में महंगाई 0.26% रही थी। महंगाई में गिरावट आई है, लेकिन खाने पीने के सामान में दाम बढ़े हैं। कितना खींच सकता है आरएलपी कांग्रेस के गठबंधन का माल? लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आरएलपी गठबंधन का मामला खींचातानी हो रही है। दोनों की पार्टियों में इसे लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन गठबंधन की बात अब तक सिर नहीं चढ़ सकी है। जानकारों की माने तो ये मामला अभी तक लंबा खींचा जा सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच बाड़मेर और नागौर लोकसभा सीट पर चर्चा चल रही है। लेकिन हरीश चौधरी इस गठबंधन से सख्त इनकार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कोटा में कांग्रेस को फिर लगा झटका, 3 और पार्षद बीजेपी में शामिल। राजस्थान के कोटा दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस के 3 और पार्षद भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिकृष्ण बिरला की उपस्थिति में कांग्रेस पार्षद जितेंद्र सिंह, प्रदीप कसाना और कमलकांत शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को मिल रहे लगातार झटकों की क्या है वजह? क्यों छोड़कर जा रहे हैं पार्षद कांग्रेस को? क्या एक भी मुस्लिम नेता को नहीं मिला टिकट? राजस्थान में भाजपा ने 15 व कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों के लिए अपना प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने किसी भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने राजस्थान में अपनी स्थापना 1980 के बाद अब तक किसी भी मुस्लिम नेता को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस की कई बार मुस्लिम नेताओं को सांसद का टिकट दिया है, लेकिन पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस ने भी केवल 2 लोकसभा सीटों पर ही 3 मुस्लिम को प्रत्याशी में सांसद टिकट दिया है। इलेक्टोरल बोर्ड पर पूर्व सीएम गहलोत ने साधा निशाना, कहा बीजेपी के जरिए मचाई गई लूट आई देश के सामने। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बोर्ड का डाटा चुनाव आयोग पर सौंप दिया था, जिसके बाद अब इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। इलेक्टोरल बोर्ड पर प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बोर्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी द्वारा मचाई गई लूट देश के सामने आई है। ईडी भाजपा का एक्सपोर्टेशन डिपार्टमेंट बनकर रह गई है। जिन कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा है, उन्होंने ही भाजपा के इलेक्टोरल बोर्ड से चंदा दिया है, इसीलिए उन पर चल रही कार्रवाई रुक गई। भारतीय आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से किया इनकार। प्रदेश में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों पर विराम लगते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोहते ने एक वीडियो बनाकर जारी किया है। गठबंधन की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। रोहते के इस ऐलान के बाद प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले होने की संभावनाएं हैं। 16 व 17 को मेडिकल कॉलेज में होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज में 16 और 17 मार्च को फिजियोलॉजिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। कॉन्फ्रेंस में देश के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स अपना रिसर्च पेपर पेश करेंगे। साथ ही कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हो। तो दोस्तों, ये रही आज की तमाम खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस